अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन देख के तो बहुत ही दिल चाह रहा होगा कि बस ये आपको सर्व हो जाए और ब्रेकफास्ट। सी द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट। अगर आपका डे का स्टार्ट अच्छा ना हो तो एक्सपेक्ट करते हैं कि एंड भी अच्छा ना हो, बट दिस इज अप टू योर हैंड। जिस तरह से आप अपना प्लान करेंगे, डिज़ाइन करेंगे डे का स्केजुअल, उसी तरह से एंड होगा। But the most important part is a good breakfast fuels you up and gets you ready for the day. तो हमेशा याद रखें, हेल्दी ब्रेकफास्ट लिया करें ताकि आपको इरिटेशन ना हो, अनकंफर्टेबल, लेजीनेस, ये फीलिंग्स ना आए और आप बिल्कुल एक्टिव होके कंसंट्रेट करें। कोई भी काम करेंगे आपका दिल लगेगा, आप इंजॉय करेंगे और वो रिटेंशन पावर बढ़ जाएगी आपकी। तो अपनी डाइटरी हैबिट के अंदर फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, नट्स को ज़रूर शामिल करें। चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2F D2। वी हैव दिस बुक न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स 7th एडिशन, बुक 2 में से हमने एक्सरसाइज ली है और इट्स अ कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। क्योंकि ये टॉपिक बहुत डिटेल और लेंदी है तो इसलिए मैं आपको स्प्लिट करके समझा रहा हूँ। ये वर्ड प्रॉब्लम वाली एक्सरसाइजेस बहुत डिफिकल्ट होती हैं अगर आप उस पर टाइम स्पेंड ना करें। लर्निंग गोल्स क्या है हमारे आज के? बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो माय व्यूअर्स विल बी एबल टू solve linear equation by using elimination method, solve linear equation by using substitution method, solve real world problems। इसको रियल वर्ड प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, इसको वर्ड प्रॉब्लम्स भी कहते हैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन, विच इज वेरी इजी, वेरी सिंपल, लेकिन इसको समझने के लिए आपको उसके वर्ड के स्टेटमेंट के साथ साथ इसकी फिगर को देखना पड़ेगा। और देखें इस आज की वीडियो में, इस क्वेश्चन में कितने सारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इसको रीड करना और अंडरलाइन करना। द फिगर शोज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल with its side as indicated. Find the length of each side of the triangle। अब आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पता होने चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर सेम। तो इसका मतलब जो लेंथ आएगी वो सेम ही होंगी तीनों, लेकिन यह नंबर्स आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं। डोंट यू वरी, जब आप यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये लेंथ 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 तीनों सेंटीमीटर जो आएंगे वो इक्वल या इक्विवेलेंट ही होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो हम इस वर्ड प्रॉब्लम को इस पिक्चर्स या फिगर के साथ रिलेट करेंगे। जल्दी से एक पेज बना लीजिए और इस पेज में सारी आपने ये डिटेल्स मेंशन करनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अब हम सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे आपने इसको मेंशन करना ज़रूरी है कि आपके पास जो साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं वो जो दी हुई हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये जस्ट एक रेफरेंस हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। द साइड्स ऑफ एन, अब अक्सर स्टूडेंट इक्विलेटरल की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, EQUI LATERAL, lateral straight, the equilateral, the sides of an equilateral triangle are equal। हमेशा इक्वल है, इक्वल होती हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हम अगर देखें तो ये तीन साइड्स दी हुई हैं। अगर मैं नाम भी देना चाहूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ए, इसको बी कह दें, इसको सी कह दें, तो इसका मतलब ए बी साइड इज इक्वल टू बी सी साइड इज इक्वल टू ए सी साइड। ठीक है, ये हो सकता है ना? तो इक्विलेटरल है तो तीनों सेम होंगी। अगर ये 10 है तो 10 10 10 होगा। ये आपको समझाने के लिए सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूँ। तो कोई भी साइड किसी से कंपेयर कर सकते हैं, ए बी को बी सी से, ए सी को ए बी से। तो अब हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि आपके पास कोई भी दो साइड्स आपने ले ली, एक्स प्लस वाई -9 इज इक्वल टू वाई प्लस 5। इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। कोई भी दो आप साइड्स को मिला के एक इक्वेशन बना सकते हैं। फिर एक साइड ले ली वो मैंने, वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 7। इसको नंबर 2 ले लें।
तो अब आपने यहाँ पे देखा कि मैंने कोई सी दो साइड्स को रिलेट किया, कंपेयर किया और यहाँ मैंने लिख दिया। अगर ये देखें, ये एक्स प्लस वाई माइनस, ये बी सी को लिया है और ये वाई प्लस फाइव और ए बी को लिया है पहली वाली में। और दूसरी वाली के अंदर अगर आप देखें वाई प्लस फाइव है तो ये ए बी है और 2x-7 ए सी है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये इक्वल है, तो मैं यहाँ आपको समझाने के लिए से लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। ये तीनों सेम है तो हमने कंपेयर करके कोई पेयरिंग कर ली। अब आप यहाँ लिखें सॉल्विंग इक्वेशन वन। अब हम इक्वेशन वन को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर वन के अंदर अगर आप देखें कि कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं। सो एक्स प्लस वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू वाई प्लस फाइव। अब यहाँ से आप उठाएं वैल्यूज, एक्स प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू, ये माइनस नाइन बिकम्स प्लस नाइन। तो ये देखिए प्लस फाइव माइनस फाइव कैंसिल हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू 14 ऑटोमेटिकली आपके पास आ गया। बी स्मार्ट, हमने ऐसी साइड को सॉल्व किया, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व किया जिससे हमारे पास एक्स के लिए आ गई 14। अब आप यहाँ लिखेंगे कि लेंथ ऑफ ईच साइड अगर आपने निकालनी है, ठीक है, तो लेंथ ऑफ ईच साइड जिसमें एक्स मौजूद है सिर्फ उस वाले को ले लें। तो मैंने इस वाले साइड को ले लिया। अगर मुझे लेंथ ऑफ ईच साइड निकालनी है तो ये बन गया एक्स माइनस, इसको 2x-7, और एक्स के लिए आपके पास कितनी है 14। 28 - 7 कितना होता है 21 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ लिखें आप द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने स्टेटमेंट लिख दी है, उससे प्रूव हो गया कि ये इक्विवेलेंट ट्राइंगल है तो इसलिए इसकी सारी साइड्स सेम है। अब आप यहाँ रख रहे हैं 21, तो ये 21 है तो ऑटोमेटिकली आपको बाकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको डाउट हो फॉर वेरिफिकेशन फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन तीनों 21 सेंटीमीटर ही आएंगी। ठीक है, तो ये एक पिक्टोरियल क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है how to read word problem, how to comprehend word problem by joining and connecting all keywords and make in the form of equation, then there is no doubt that you will get right answer. All right, mathematicians, we have done till here. Thank you so much for your time and patience. Don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.